सिट्रिक एसिड या नींबू का अम्ल। सिट्रिक अम्ल बहुत से सिट्रिक समूह के खट्टे फलों जैसे नारंगी, गलगल, माल्टा, नींबू आदि में पाया जाता है। साधारणतया कच्चे फलों में इसकी मात्रा अधिक होती है। यह टमाटर में भी मिलता है। सिट्रिक अम्ल थोड़ी सी मात्रा में दूध, पनीर तथा शराब आदि में भी उपस्थित होता है। नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल लगभग 6 से 10% तक होता है। बनाने की विधि, पहला है नींबू के रस से। नींबू के रस की उबाला जाता है जिससे कि उसमें उपस्थित प्रोटोनों का स्कंदन हो जाता है। स्कंदित प्रोटीन को छानकर पृथक कर देते हैं। शनित को चूने के पानी या कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा उदासीन करने पर कैल्शियम सिट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे छानकर अलग कर लेते हैं। इस कैल्शियम सिट्रेट के अवक्षेप को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आकलित मात्रा से अपघटित करने पर कैल्शियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, जिसे छानकर अलग कर देते हैं। शनित में सिट्रिक अम्ल होता है। शनित का सांद्रण करने पर सिट्रिक अम्ल मोनोहाइड्रेट के क्रिस्टल बनते हैं। दूसरा है शीरे से। शीरे सुक्रोज या ग्लूकोज के 10 से 12% विलयन का वायु की उपस्थिति में साइट्रोमाइसिस फिफेरियनस या एस्परजिलस वेटी द्वारा किण्वन करने पर सिट्रिक अम्ल बनता है। विलयन की pH 3 से 5 रखी जाती है। किण्वन 7 से 10 दिन में पूर्ण हो जाता है। इस विलयन से सिट्रिक अम्ल को कैल्शियम लवण के रूप में अलग करके सिट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर लेते हैं। सिट्रिक अम्ल का संश्लेषण। पहली विधि है सिट्रिक अम्ल को ग्लिसरॉल से निम्न अभिक्रिया द्वारा अनुक्रमों के रूप में बनाया जा सकता है। ये है ग्लिसरॉल। इसकी HCl से क्रिया करी, HCl, फिर इसका ऑक्सीडेशन करवाया। ये सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हुआ। इसका HCN से क्रिया करवाई तो ये साइनोहाइड्रिन, और पुनः इसकी KCN से क्रिया करवाई तो ये सभी जगह साइनाइड उड़ गया, और जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। लोरेंज ने सिट्रिक अम्ल को रिफॉर्मेट्स के अभिक्रिया का उपयोग करके बनाया। ये एथिल ब्रोमो एसीटेट, जिंक और एथिल ऑक्जेलो एसीटेट, इनकी क्रिया करने पर यह यौगिक बना। इस यौगिक का अम्लीय जल अपघटन करवाया तो सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। सिट्रिक अम्ल जल के एक अणु के साथ क्रिस्टलीकृत हो जाता है। इसका गलनांक 101 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के अणु को त्याग देता है। निर्जल अम्ल का गलनांक 153 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जल तथा एल्कोहल में शीघ्रता से विलय हो जाता है, परंतु ईथर में कठिनाई से घुलता है। सिट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण। सिट्रिक अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक तथा 1 एल्कोहलिक समूह है अतः यह इन समूह की अभिक्रियाएं देता है। इसकी कुछ अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली अभिक्रिया है लवण बनाना। ये क्षारों के साथ 3 प्रकार के लवण बनाता है। मोनोसोडियम सिट्रेट, डाइसोडियम सिट्रेट और ट्राइसोडियम सिट्रेट। एस्टरों का बनना। सिट्रिक अम्ल लवणों की भांति ही एल्कोहल के साथ 3 प्रकार के एस्टर बनाता है, मोनोएस्टर, डाइएस्टर और ट्राइएस्टर। जब इसका एसिटिलीकरण किया जाता है तो एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया से उसके एल्कोहलिक समूह का एसिटिलीकरण हो जाता है और मोनो एसिटिल सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। इसमें एक एल्कोहलिक समूह है तो इसका मोनो एसिटिल सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। जब इसका HI के साथ अपचयन करवाया जाता है तो HI के साथ गर्म करने पर इसके OH समूह का अपचयन हो जाता है और अपचयन होके ये बनाता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ताप का प्रभाव। सिट्रिक अम्ल को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये जल के एक अणु को त्याग देता है और एक असंतृप्त अम्ल एकोनिटिक अम्ल बनाता है।
ग्रंथियाँ से ये जलकाणु निकल जाता है और ये एकोनिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। एकोनिट्रिक अम्ल को और उच्च ताप पर गर्म करने पर इसमें से CO2 गैस निकल जाती है। CO2 निकल जाती है और 3 समावयवी अम्ल मीजेकोनिक अम्ल, सिट्रेकोनिक अम्ल तथा इटेकोनिक अम्ल बनते हैं। ये एकोनिट्रिक एसिड जब इसको गर्म किया तो मीजेकोनिक अम्ल, ये सिट्रेकोनिक अम्ल, और जब फर्दर इसकी रिएक्शन करते हैं और ये इटेकोनिक अम्ल, इटेकोनिक अम्ल से जलकाणु जब निकलता है तो ये इटेकोनिक एनहाइड्राइड बनता है। और जब सिट्रेकोनिक अम्ल संपर्क सिट्रेकोनिक अम्ल से जब जलकाणु निकलता है तो ये सिट्रेकोनिक एनहाइड्राइड बनाता है। सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया। सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एकोनिट्रिक अम्ल तथा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। यह फ्यूमिंग H2SO4 के साथ करने पर एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और H2SO4 के साथ गर्म करने पर ये एकोनिट्रिक अम्ल बनता है। संकुल का बनाना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। टार्टरिक अम्ल की भांति यह भी धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ विलेयी संकुल बनाता है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम सिट्रेट नामक संकुल बनता है। ये पोटेशियम सिट्रेट, इसके उपयोग मिठाइयों तथा पेय पदार्थों के बनाने में, रंगाई तथा छपाई में। मैग्नीशियम सिट्रेट कब्ज की बीमारी को दूर करने में। ब्यूटिल सिट्रेट प्लास्टिक के विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। फेरिक अमोनियम सिट्रेट रक्त की कमी को दूर करने में काम आता है। सोडियम सिट्रेट बच्चों के खाद्य पदार्थों में और बेनेडिक्ट विलियन बनाने में प्रयुक्त होता है। सिट्रिक अम्ल की संरचना का निर्धारण। सिट्रिक अम्ल का अणुसूत्र C6H8O7 है। यह 3 प्रकार के लवण तथा एस्टर बनाता है। इसमें 3 COOH समूह उपस्थित हैं। यह एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके मोनो एसिटिल सिट्रिक अम्ल बनाता है, अतः इसमें एक OH समूह उपस्थित होना चाहिए। सिट्रिक अम्ल को गर्म करने पर एकोनिट्रिक अम्ल बनता है, अतः OH समूह एक COOH समूह से बीटा स्थिति पर होना चाहिए। उपर्युक्त गुणों तथा कार्बन परमाणु की चतुर्संयोजकता के आधार पर सिट्रिक अम्ल की निम्न संरचनाएं संभव हैं, या तो ये संरचना या ये संरचना। क्योंकि सिट्रिक अम्ल सोडियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एसीटोन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, अतः सिट्रिक अम्ल की संरचना सेकंड उपयुक्त है। सिट्रिक अम्ल का ग्लिसरॉल से संश्लेषण करने पर इसकी संरचना की पुष्टि होती है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल भी संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के होते हैं। संतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके रूढ़ नाम से ही जाना जाता है। IUPAC पद्धति में इन्हें एल्केन डाइओइक अम्ल कहते हैं। जैसे ये COOH ऑक्जेलिक अम्ल, एथेन डाइओइक अम्ल। CH2 COOH का होल ट्वाइस, ये है मेलोनिक अम्ल यानी प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। CH2 का होल ट्वाइस, COOH का होल ट्वाइस, सक्सिनिक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल। इसी प्रकार ग्लूटेरिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, पेमेलिक अम्ल, इनको बनाने की सामान्य विधियाँ। पहली विधि है डाइहाइड्रिक एल्कोहल या हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी अम्ल या डाई एल्डिहाइड या एल्डिहाइड अम्ल के ऑक्सीकरण से। ये ग्लाइकोल, इसका ऑक्सीकरण किया तो ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। इस ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया तो ये ग्लाइओक्जेल, इस ग्लाइओक्जेल का ऑक्सीकरण किया तो ये ग्लाइओक्जेलिक अम्ल
और इस ग्लाइओक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण किया तो ये ऑक्जेलिक एसिड। और ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से ग्लाइकोलिक अम्ल, और इस ग्लाइकोलिक अम्ल के ऑक्सीकरण से ग्लाइओक्जेलिक एसिड, और ग्लाइकोक्जेलिक एसिड से अंत में ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। दूसरी विधि है डाइसाइनाइडों का साइनो अम्लों के डाइसाइनाइडों या साइनो अम्लों के जल अपघटन से। ये एथिलीन डाइसाइनाइड, इसका जब जल अपघटन कराया तो ये शैक्षणिक अम्ल प्राप्त होता है। ये साइनो एसिटिक एसिड, इसका जब जल अपघटन कराया तो ये मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है। डाइसाइनाइड डाइब्रोमो एल्केन पर पोटेशियम साइनाइड के अभिक्रिया से और साइनो अम्लों हैलोजन अम्लों पर पोटेशियम साइनाइड अभिक्रिया से बनाए जाते हैं। तीसरी विधि है हैलोजन प्रतिस्थापी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टरों की जिंक या सिल्वर के साथ अभिक्रिया से, यानी ये अल्फा ब्रोमो एसीटेट है। इसकी जब सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जिंक के साथ इसकी जिंक या सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ये डाईएथिल सक्सिनेट बना, और जब इसका जल अपघटन करवाया तो ये शैक्षणिक अम्ल प्राप्त होता है। असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के एब्सेंस से मैलेइक अम्ल, असंतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका जब इसका निकल की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो ये शैक्षणिक एसिड प्राप्त होता है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम एल्किल एस्टर का विद्युत अपघटन करने पर भी इनको प्राप्त किया जाता है। ये ब्राउन वाकर विधि कहलाती है। ये जैसे पोटेशियम एथिल मेलोनेट है, इसका विद्युत अपघटन कराया तो ये एथिल सक्सिनेट प्राप्त होता है, और इस एथिल सक्सिनेट का जब जल अपघटन करवाते हैं तो शैक्षणिक अम्ल प्राप्त होता है चक्रीय कीटोन के ऑक्सीकरण से। चक्रीय कीटोन जैसे ये साइक्लोपेंटेनॉन है। इस साइक्लोपेंटेनॉन का सांद्र SNO3 से जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये वलय उठती है और ये ग्लूटेरिक अम्ल प्राप्त होता है। साइक्लोहेक्सेनोन का जब SNO3 से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ADP का अम्ल प्राप्त होता है। उच्च असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक के अम्लों के ऑक्सीकरण से भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे ये एजेलिक एसिड प्रबल ऑक्सीकरण के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र SNO3 अम्लीय के मनोफोर आदि प्रयुक्त करते हैं। डाईहेलो एल्केन के गिरनियर अभिकर्मक की CO2 के साथ अभिक्रिया द्वारा भी डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ये जैसे एथिलीन ब्रोमाइड, इसकी मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में विक्रिया करवाई जाती है तो गिरनियर अभिकर्मक डाईहेलो एल्केन का, और इसकी जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाई जाती है और बनी हुई यौगिक का जब जल अपघटन करते हैं तो शैक्षणिक अम्ल प्राप्त होता है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप एवं निर्जलीकारक अभिकर्मक का प्रभाव। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर बनने वाला उत्पाद दोनों कार्बोक्सिलिक समूहों की सापेक्ष स्थितियों पर निर्भर करता है। वे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दोनों COOH समूह एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु त्याग कर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल से एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ये ऑक्जेलिक अम्ल, इसको गर्म किए तो ये फॉर्मिक अम्ल, और मेलोनिक अम्ल, इससे एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अन्य डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ब्लांक नियम के अनुसार अपघटित होते हैं। ब्लांक का नियम है कि एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने पर
या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने पर चक्रीय एनहाइड्राइड अथवा चक्रीय कीटोन बनते हैं, जो दोनों कार्बोक्सिलिक अम्लों की आपेक्षिक स्थितियों पर निर्भर करता है। 1,4 तथा 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से चक्रीय एनहाइड्राइड और 1,6 तथा 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से चक्रीय कीटोन बनते हैं। जैसे 1,4 तथा 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल अकेले गर्म करने पर या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उनका डिस्टिलेशन करने पर जल का एक अणु त्याग कर चक्रीय एनहाइड्राइड बनाते हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन है। इसको जब अकेले या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको आश्रित करते हैं तो ये 5 सदस्यीय वलय वाला एनहाइड्राइड बनाता है। यह है सक्सेनिक एनहाइड्राइड। जब 6 ये ग्लूटारिक अम्ल, ये 5 सदस्यीय वाला 1, 2, 3, 4, 5 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जब इसको गर्म करें तो ये 6 सदस्यीय वाला ग्लूटारिक एनहाइड्राइड बनाता है। 1,6 अथवा 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर चक्रीय कीटोन प्राप्त होते हैं। ये 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। तो और जो पहली और छठी पोजीशन पर CWS समूह है, जब इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो साइक्लिक कीटोन प्राप्त होते हैं। और ये इसमें वलय की संख्या घट जाती है, 5 सदस्यीय साइक्लोपेंटेनॉल प्राप्त होता है।